कुंडली मिलवा दीजिए आज लोगों की। ऐसा है, इस बारे में मैं एक बात ये कहूँगा, जब भी आप शादी ब्याह की बात करते हैं, लड़का देखने जाते हैं, कहते हैं भाई लड़का ऐसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, फैमिली अच्छी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। पर कोई ये नहीं देखता कि मेरी लड़की या लड़का है क्या। उसको तो मिलान करने जा रहे हो, पहले अपनी चीज तो देख लो। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। मैं हमेशा कहता हूं, डू नॉट कंपेयर। कोई भी कहता है यार ये इतने गुण मिल गए, ये मिल गए, इसके सिवाय तो और कुछ आता नहीं है। उनको मैं ये बोलता हूँ, ज़्यादातर दिलासा दिलाता हूँ कि भैया आप जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो आप कितने % नंबर चाहते थे? कोई तो कहता था जब पास हो जाऊं बहुत है, बाप की दुकानें खोल लूंगा। कोई कहता था नहीं डिस्टिंक्शन चाहिए। पर एक बात बताओ भाई, अगर आपको पढ़ाई में 60% मिल जाए तो भी पूरे मोहल्ले में, घर में झंडा लेके घूमोगे मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। पर शादी में 100% क्यों चाहिए? अगर शादी में आपको 60% मिल गए तो भी फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं मानते उसे? सर आपने बहुत आंख खोल देने वाली बात बोली है आज ये। भाई वहां तो तुम, क्योंकि तुम्हारे काबिलियत नहीं है। बिल्कुल। वो काबिलियत आप पार्टनर में ढूंढना चाह रहे हो। दूसरी बात, अगर आप ज्योतिष की ही बात करते हैं, शादी छोड़ दो, मिंडली कुरान छोड़ दो, पहले अपनी कुंडली में झांक के देखो कि क्या मेरी कुंडली में वैवाहिक सुख लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो भाई दूसरे की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है तू? मत कर शादी। और मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि जो एक शादी करता है, लड़ाई भिड़ाई सब होके डाइवोर्स होता है, फिर दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, और हर दफे कहेगा मेरी कुंडली मिलान करो। ओ भैया तेरे को अपनी कुंडली नहीं पता, ड्रामा हो चुका है ना एक दफे, फिर क्या मिलवा रहा है? अपनी मिलवाना कुंडली, तू अपनी दिखवा। खैर ये तो बड़े हंसी की बात हो गई। अब टॉपिक पे आते हैं। ज्यादातर करते क्या है हम? अष्टकूट मिलान। साउथ में 10 कूट कर देते हैं। और दूसरा देखते हैं मंगल दोष, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में करा। और ये सब लोग, चाहे वो गांव का आदमी है, अनपढ़ है, स्कूल नहीं गया, उसको भी मिलान का 36 बिंदु पता है भाई। हाँ मिल रहे जी, 18 से ऊपर मिल रहे। और एक मंगल दोष, मंगली है या नहीं है। अब इन दोनों पे एक छोटी बात करेंगे। अष्टकूट मिलान समझे कैसे होता है भाई? अष्टकूट मिलान होता है सिर्फ चंद्रमा से। सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं, कहाँ है, किस राशि में बैठा है, और उसकी टेबल बनी हुई है रेडी कि चंद्रमा इस नक्षत्र में, इस राशि में है, कन्या का, इसमें वर का है, लाइन घुमाओ, आ गए जी, 10 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 40 गुण मिल रहे हैं। और उसमें लिखा होता है नाड़ी दोष है, भुकुट दोष है, बहुत सारे दोष। 8 मिलान है ना ये। तो सीरियस भुकुट और नाड़ी वगैरह माना जाता है।
उसका फिर उपाय कर लो। तो पंडित ने तो लाइन सेट कर दी, वो कहेगा ये दोष है, इसका उपाय कर लो। ठीक, अब आ जाओ। तो इस अष्टकूट मिलान में सिर्फ एक चंद्रमा को आपने ले लिया है, बाकी जो ग्रह हैं 8 राहु केतु समेत, वो क्या भुट्टा भुन रहे हैं? उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या आपके जीवन में, आपकी शादी में? इग्नोर कर दिया आपने तो उनको। वो कहेगा भाई साहब आजा तू, मेरे को तो पूछा नहीं तूने शादी में, ना दावत पे बुलाया, ठीक है मैं तेरे को मजा सिखाता हूं। अब बहुत से केस देखे हैं कि 20, 25, 30, 32 गुण मिल रहे हैं और 2 महीने में ही भाई साहब इतना मजा आ जाता है, या थोड़े दिन और लंबी चल जाए तो आस पड़ोस वालों को सिनेमा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा ड्रामा वहीं बगल में पड़ोस में हो रहा है। शाम को रोज एंटरटेनमेंट हो जाएगा सड़क पे, पड़ोसी खूब मजा लेंगे, हमारे तो यार टिकट के पैसे बच गए, ठीक है, और 32 गुण मिला के आए थे। तो ये गुण मिलान का है। अब दूसरा मंगल दोष, भैया मैं तो बाल की खाल निकालनी है मुझे तो। मंगल दोष, एक अकेले मंगल को पकड़ लिया आपने, और 6 घर में अगर मंगल बैठा हो तो मंगल दोष हो गया। तो हर अगला बंदा मांगलिक है ऑलमोस्ट। अभी आ रहा हूं, अभी ये सबको करता हूं। तो आधी जनता तो वैसे ही मंगली दोष में आ गई, 6 घर में बैठा दिया। बहुत से शास्त्रों में लिखा है कि मंगलिक दोष लगन के साथ साथ चंद्रमा से भी देखना चाहिए, क्योंकि वो अल्टरनेट कुंडली है। तो चंद्र कुंडली भी देखो, चंद्र कुंडली से मंगल दोष देखो, और आगे 20% लपेटे में, ठीक है। साउथ में बोलते हैं कारक से भी देखना जरूरी है। कारक है शुक्र, शुक्र से भी देखो, शुक्र से भी देखो मंगल दोष, 3 ग्रहों से देखो। हाँ, मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है कि सारे के सारे मंगली दोष में है, मिलान हो गया। हाँ सही बात है, करने की जरूरत नहीं, मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ही मंगली दोष से सफर कर रहे हैं। फिर उसमें सर एक बात कही जाती है कि ज्यादा प्रबल मांगलिक कौन है। हाँ, फिर उसमें आधे छाट दिए जाते हैं प्रबल मांगलिक बोलकर। भैया रोजी रोटी मेरी कैसे चले, जब तक मैं दोष निवारण नहीं करूं तो मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी, भूखा मर जाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि दूसरे मरे मरे कोई बात नहीं, मेरे को मैंने क्या करा है, इसकी किस्मत में लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इनसे पैसे ऐंठने हैं, इनकी किस्मत में लिखा था कि मैं दुखी रहूंगा, हिसाब बराबर है। तो रिपेंटेंस भी नहीं होती है, इस तरह सोचते हैं। अच्छा, अब मंगली दोष में ही भैया इतने पे ही क्यों छोड़ रहे हो? सिर्फ क्या मंगल ही एक पापी ग्रह है? राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, आंशिक सूर्य भी है, क्रूर है पर राजा है, इसलिए क्रूर है वो, साउथ भी अवॉर्ड भी करता है। तो भैया शनि राहु केतु इन्हें क्यों छोड़ दिया? इनका भी दोष ले लो कि लगन को प्रभावित कर रहे हो, सप्तम को कर रहे हो, दृष्टि दे रहे हो, तो भी शनि दोष है जी। 7.5 तो खूब रो लेते हो आप। राहु केतु का दोष रो लेते हो, है नहीं? तो वो क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं ना, चंद्रमा और राहु का अगर हो जाए काल सर्प, वो आ जाए काल सर्प दोष हो गया, ये हो गया, तो इन्हें क्यों छोड़ रहे हो? तो मैं तो यहां से
ये दो चीज बड़ी अच्छी लेके चलता हूं कि भाई सारे तो मंगली दोष हो गए, तो फिर कोई जरूरत नहीं मिलान मिलान करने की। और अगर आप इतना ही स्ट्रिक्ट मानते हो तो भाई शादी मत करो, सारे कष्ट दूर हो गए। या तो ज्योतिष मान लो, और ज्योतिष पूरी तरह मान रहे हो तो दो ही सॉल्यूशन है कि या तो सारे मंगली हो गए, सारे खराब हो गए, या सारे बेकार हो गए। तो या तो शादी मत करो या मिलाओ मत।